बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब पहली बार पटना आए थे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से अदावत और हिंदू कोड बिल पास न होने के कारण नेहरू से जो तीखी बहस हुई थी, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 27 सितंबर 1991 को कांग्रेस सरकार से यानी नेहरू की सरकार से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद दलितों पिछड़ों को जागृत करने के लिए वो पहली बार 6 नवंबर 1951 को पटना आए थे। जब बाबा साहब अंजुमन इस्लामिया सभागार में जब भाषण दे रहे थे तो उस दौरान कांग्रेस के लोगों ने उन पर पथराव किया था। इस पथराव की घटना में बाबा साहब को तो चोटें नहीं आई थी, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब को पटना में बुलाया था, आर.एल. चांद्रपुरी साहब, वो घायल हो गए थे। इतना विरोध क्यों था बाबा साहब का? बाबा साहब के विरोध की कुछ वजह थी। बाबा साहब कांग्रेस, नेहरू और गांधी से छुआछूत, भेदभाव और असमानता जैसे मुद्दों पर भारी विरोध था। बाबा साहब देश में दलितों शोषितों के लिए बराबरी का अधिकार चाहते थे और कांग्रेस ये देना नहीं चाहती थी। बताया जाता है कि आर.एल. चांद्रपुरी से बाबा साहब के अच्छे संबंध थे। उन्हीं के सलाह पे वो पटना आए थे। संविधान की धारा 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, दलित आयोग बनाने की जो बात बाबा साहब ने रखी थी, उसके कारण व हिंदू कोड बिल पर विरोध के कारण बाबा साहब और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा था। खासकर बिहार के सवर्ण का कहना था कि बाबा साहब सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं और दलितों पिछड़ों को अगली जातियों के बराबर अधिकार देना चाहते हैं और यह बातें अगली जातियों को मंजूर नहीं था। इसलिए बाबा साहब को पर जब वो भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने दलित युवाओं को ही बहकाकर उस पर पथराव करा दिया था। पटना में जो उनका जो भाषण था वह शोषित जनसंघ और पिछड़ा वर्ग संघ ने आयोजित किया था और यह 6 नवंबर 1951 को हो रहा था। और उसके बाद बाबा साहब पटना के उत्तरी मंदिरी में आर.एल. चांदपुरी के आवास पे रुके और वहाँ आज भी बाबा साहब से जुड़ी यादें मौजूद है। वह टाइपराइटर जिस पर बाबा साहब ने अपना भाषण टाइप किया था, वो शौचालय और वो बिस्तर, लोटा, जग जैसी चीज़ें आज भी जस की तस रखी हुई है। आप देख सकते हैं बाबा साहब की यादों को पटना में। बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री से रिजाइन दे दिया था। बाबा साहब
हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसमें सबके लिए बराबरी का अधिकार था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात कही गई थी, जो कि सवर्णों को मंजूर नहीं था। इसलिए सवर्ण बाबा साहब के विरोधी हो गए थे। बाबा साहब ने दलितों पिछड़ों को वोट का अधिकार दिलाया था। छुआछूत से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया था। पानी के लिए सत्याग्रह किया था और इस सबों के कारण मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। इस सबों के कारण कांग्रेस, गांधी और नेहरू से बाबा साहब के रिश्ते अच्छे नहीं थे। महात्मा गांधी दलितों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के प्रयासों और संघर्षों की वजह से दलितों और पिछड़ों को अधिकार मिला था। बाबा साहब दलितों के अधिकार के लिए जो कुछ किया था, उसके विरोध में गांधी ने जेल में ही सत्याग्रह किया था, जो बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया। तब गांधी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और कस्तूरबा के अनुरोध पे बाबा साहब ने गांधी से समझौता किया था। अंबेडकर पर दबाव डालने के लिए बिहार के सवर्णों ने बिहार की दलित बस्तियों में आग लगा दिया था। तब जाकर के बाबा साहब ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया और इसके साथ ही दलितों को मिलने वाली अलग से जो वोट का अधिकार था, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, वह समाप्त हो गया। शेष अगली पीढ़ी।